हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विल एजुकेशन एंड अपडेट्स। आज की इस वीडियो में हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल क्या होता है। अगर हम सेल का एक ओवरव्यू लेके चले कि सेल क्या होता है, तो जैसे बहुत सारे सेल्स हैं। सेल का मीनिंग क्या होता है? कोशिका। बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। और टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनती है बॉडी। बॉडी का मीनिंग है शरीर। ओके, जैसे बॉडी है हमारे, जैसे बॉडी में हम क्या क्या देखते हैं? जैसे रेस्पिरेशन होना, डाइजेस्टिव सिस्टम होना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होना। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि रेस्पिरेशन, हम सांस कैसे लेते हैं। हमारी बॉडी की हम बात करें तो उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे रेस्पिरेशन में हम सांस कैसे लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? जैसे डाइजेशन, हम फूड का डाइजेशन कैसे करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो कैसे सर्कुलेट होता है। ये सब आता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, ये एक सेल का एक ओवरव्यू है छोटा सा। उसके बाद हम अब डिटेल में बात करेंगे कि सेल होता क्या है। ओके, देखो, सेल सेल क्या है? सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी हम इसको बोल सकते हैं, कि जीवन की एक संरचनात्मक मूलभूत इकाई। क्या है ये? सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम बात करें गाइस कि जैसे डिस्कवरी, कि हु डिस्कवर्ड सेल, हु डिस्कवर्ड सेल। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि सेल की डिस्कवरी किसने की है, तो हमें क्या आंसर करना है कि रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की है। कब? अगर ये पूछा जाए कि कब, 1665। हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक। ओके, अगर हम बात करें गाइस, जैसे रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में हमें बताया था। उन्होंने क्या बताया कि जैसे कोई भी एक सेल है, उन्होंने जब कोई एक सेल लिया, उन्होंने उस सेल को क्या नाम दिया? सेलुला। ओके, उन्होंने एक सेल का नाम सेलुला दिया। और सेलुला का मीनिंग क्या होता है? एक छोटा कमरा। ओके गाइज, उन्होंने जब एक सर्च करी सेल के ऊपर, तो उन्होंने, जैसे कोई भी सेल है, जैसे कोई भी पर्सन होता है, उनको भी हम कोई ना कोई नाम तो ज़रूर देते हैं। तो उन्होंने जैसे सेल की डिस्कवरी की, तो उन्होंने उनको भी एक नाम दिया था, सेलुला। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है छोटा कमरा। जब रॉबर्ट हुक ने, साइंटिस्ट ने, उसको सेल को माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का मीनिंग होता है सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब उसने देखा कि जो वो सेलुला है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसने देखा कि उसमें ना एक छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। ठीक है, जिसको उसने क्या नाम दिया था? सेलुला। ओके, ये उसने रॉबर्ट हुक ने उसके बारे में बताया था। और रॉबर्ट हुक ने क्या सर्च करी और उसने क्या बताया? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल के ऊपर सर्च करी। डेड सेल, डेड सेल को हम क्या बोलते हैं? मृत कोशिका। ओके, मृत कोशिका जब उसने उसके ऊपर सर्च करी, तो उसने क्या बताया? उसने दो चीज़ों के ऊपर सर्च की। एक तो है बार्क ऑफ ट्री, मतलब उसने पेड़ की छाल के ऊपर सर्च करी। जो पेड़ होते हैं ना, जो उसके ऊपर वाली जो लेयर होती है, उसकी छाल के ऊपर उसने सर्च करी। और उसके बाद उसने एक सर्च करी पील ऑफ ऑनियन, प्याज के छिलके के ऊपर सर्च करी। जो ये रॉबर्ट हुक है, उसने किसके ऊपर सर्च करी? डेड सेल के ऊपर। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि उसने और किस किस बारे में बताया था। जैसे उसने सेल वॉल के बारे में बताया, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी उसने सर्च करी। कब की? अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कब की, तो 1665 में की। किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। ओके, अगर हम बात करेंगे कि लिविंग सेल, क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि डेड सेल के ऊपर सर्च किसने की, लिविंग सेल के ऊपर सर्च किसने की। ओके गाइज, डेड सेल, एक ही मेन पॉइंट ये, डेड सेल, और एक ही है लिविंग सेल। डेड सेल के ऊपर सर्च की तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अगर क्वेश्चन आ गया कि लिविंग सेल के ऊपर सर्च किसने की, तो वो सर्च की है एंटन ल्यूमिनहुक ने। ठीक है, लिविंग सेल क्या होता है? जीवित कोशिका। और कब की सर्च? 1675 में। ओके गाइज, और अगर ये बात करेगी लिविंग सेल के ऊपर सर्च किसमें की, कब की, ये तो हमने बता दिया 1675 में की। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसमें की, उसने सर्च की बैक्टीरिया में, जीवाणु में।
किसने की? एंटन ल्यूबिनोक ने। और अगर गाइस एक क्वेश्चन एक यहाँ से ये भी बनता है कि जैसे जो ये एंटन ल्यूबिनोक है, इन्होंने जैसे जो माइक्रोस्कोप है, जो सबसे पहले माइक्रोस्कोप बना था, सबसे पहले माइक्रोस्कोप इन्होंने ही सर्च किया था। माइक्रोस्कोप की सर्च इन्होंने ही की थी, एंटन ल्यूबिनोक ने। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने सर्च किया था, तो हमें बताना है कि एंटन ल्यूबिनोक ने सर्च किया था फर्स्ट माइक्रोस्कोप 1675 में। ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? डेड सेल और लिविंग सेल, इन दोनों के बारे में डिफरेंस पता चल गया कि ये किसने सर्च किया था, रॉबर्ट हुक ने, लिविंग सेल एंटन ल्यूबिनोक ने। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं कि सेल के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है सेल के अंदर? अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सेल के अंदर सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताओ, सबसे बड़ी कोशिका होती है ओस्ट्रिच एग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शतुमुर्ग का अंडा। और अगर हम बात करें कि इनके साइज़ की बात करें तो इनका साइज़ है 170 न्यूमीटर। ओके, और अगर हम इनके वेट की बात करें तो वेट है इनका 1200 टू 1500 अप्रोक्स ग्राम। ओके, अगर जैसे गाइस एक क्वेश्चन और ये है कि जैसे अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सेल साइज़ को मेज़र हम किस चीज़ से करते हैं, सेल साइज़ को मेज़र करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट की यूज़ करते हैं हम, तो वो क्या है? माइक्रोमीटर। और इसको हम किस में लिखते हैं? न्यूमीटर। ठीक है, न्यूमीटर को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। और अगर हम बात करें कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो ओस्ट्रिच एग है। अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अगर हम इनके साइज़ की बात करेंगे तो इनका साइज़ है 0.1 टू 0.3 माइक्रोमीटर। ओके गाइज, ये तो हो गई सेल की बात कि सेल के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। अगर हम बात करेंगे कि ह्यूमन बीइंग में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, बड़ी कोशिका कौन सी है और लंबी कोशिका कौन सी है, तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म, जो मेल के अंदर होती है। ठीक है, स्पर्म का मीनिंग है शुक्राणु, जो मेल के अंदर मिलती है हमें। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो ये फीमेल के अंदर मिलती है, ओवम, जिसको हम बोलते हैं अंडाणु। और सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे तो सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल, जिसको हम तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है। नहीं हम इसको मेल कह सकते, नहीं फीमेल कह सकते, हम इसको ह्यूमन बॉडी के अंदर बोलेंगे। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है? एक रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन का मीनिंग होता है पुनर्निर्माण होता है कि जिस चीज़ का दोबारा से निर्माण हो सकता है, और जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो निर्माण हो सकता है और एक पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, एक तो डेवलप हो सकते हैं, एक डेवलप नहीं हो सकते। ठीक है अगर हम इसकी बात करें कि जो हो सकते हैं, जिनका पुनर्निर्माण हो सकता है, वो क्या है? लीवर सेल का एग्जांपल मैं कैसे दूँ आपको? जैसे कोई भी इंसान है, अगर उसके लीवर सेल है, जैसे लीवर सेल में हम कोई भी इंसान है, अगर उसके पेट में जैसे कोई भी चोट लग गई तो उसको हम पट्टी तो नहीं कर सकते। वो जैसे लीवर सेल ये होती है कि जैसे वो ना अपनी खुद की सेल से अपने आप को डेवलप कर सकती है। सेल बहुत सारी सेल मिल के वो अपने आप को जैसे डेवलप कर लेगी, वो बंदा ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि ब्रेन सेल में क्या है कि ये पुनर्निर्माण नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? जैसे हम इसका एग्जांपल लेंगे कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको चोट लग गई, उसके सिर में चोट लग गई और वो कोमा में चला गया, तो उसके बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते कि वो ठीक हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। अगर वो ठीक होगा तो वो बहुत लेट तक ही ठीक होगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हमने ये लिया है ब्रेन सेल, क्योंकि वो ब्रेन सेल उसकी हम श्योरिटी नहीं कर सकते कि वो ठीक होगा या नहीं होगा। ओके गाइज, ये ब्रेन सेल है और लीवर सेल। ओके गाइज, थैंक यू। आज हम इतना ही करेंगे इस वीडियो में सेल के बारे में डिस्कस, और आगे की वीडियो हम नेक्स्ट में डालेंगे। थैंक यू।